देखो दोस्तों, हम आपको इस तरह से फ्लावर पॉट को बनाने की आज जानकारी देने वाला हूँ। और इस तरह से पॉट को कैसे बनाया जाता है, देखो इसमें हमने दो तरह के पॉट आपको बनाए के दिखा रहे हैं, एक इस तरह का, एक इस तरह का। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से बोनसाई की डंडी लेना पड़ेगा, और ये बोनसाई की डंडी, और एक ये बच्चा पॉट आता है ये वाला। और इसकी कितनी जानकारी सारे बताने वाला हूँ कि क्या हिसाब पड़ता है और ये सारी वैरायटी कहाँ मिलता है, और इस फ्लावर के बिजनेस को करके आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है ना। इसको बनाने के लिए ये 17 पॉइंट की बोनसाई की डंडी है, इसमें 17 पॉइंट लगे हैं। इसको बोनसाई फिलर बोलते हैं, कई कलर के आते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास 3 कलर आया हुआ है, एक ये कलर है और एक ये वाला कलर है, एक ये वाला कलर है। 3 कलर का डिज़ाइन आया हुआ है। और इसको बनाने के लिए आपने देखो इस तरह बोनसाई की डंडी में आपने इस तरह से सारे में लगा लेना है, ठीक है ना। इस तरह से आपने जब सारे में लगाओगे तो सारा लगाने के बाद आपको देखो इस तरह से सारा रेडी हो जाएगा। हम वीडियो आपको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते, इसलिए आपको थोड़ा शॉर्ट करके वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आपका भी टाइम ना ख़राब हो। इस तरह से आप ऐसे सारे में जब लगा लोगे तो आपका लगाने के बाद इस तरह से बनने वाला है। और इस तरह से बनाने के बाद इसका बोनसाई का डंडी का रेट और इसका फिलर का रेट दोनों लगभग हमारा सेम आया है। और आप जिस रेट में इसका रेट जो है 10-20 रुपये ऊपर नीचे होता रहता है, आप ये जब परचेज करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और परचेज करने के बाद इस तरह से आपका वज़न कर लेना है, जितना वज़न बनता है। तो हमारा वज़न अभी किया हुआ है 40 ग्राम का वज़न है। और आपका जो वज़न 40 ग्राम होगा, ये कई डिज़ाइन के मिल जाएंगे आपको। वज़न करने के बाद आपने इसमें रेट निकाल लेना है। तो अभी हमने इसका वज़न किया हुआ। और लोग पूछते हैं कि इस वैरायटी को बनाने में कितना मटेरियल क्या लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ 40 ग्राम ये लगा है। और इसका बोनसाई की डंडी और फिलर को दोनों मिला के इस हिसाब से आप इसको तकरीबन 100 पीस अगर बनाना चाहोगे तो एक डंडी बनाने में 40 ग्राम लगता है। 100 पीस बनाने में आपका 4 किलो मटेरियल लगेगा। 4 किलो मटेरियल में आपका दोनों लग जाएगा, ये और ये दोनों मिलाकर। तो इस तरह से आप जब ख़रीदारी करने जाओगे तो 4 किलो लोगे नहीं, तो कम से कम आपको क्वांटिटी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। कम से कम आप 200 पीस का आंकड़ा मान के चलो, 200 पीस इसको बनाने के लिए। और ये भी पोट भी 200 लेना पड़ेगा। ये कम से कम आपको 8 किलो लेना पड़ेगा, दोनों वैरायटी मिला के, क्योंकि 100 पीस के लिए 4 किलो लगता है और 200 पीस के लिए कम से कम 8 किलो दोनों वैरायटी लेना पड़ेगा। इसमें आपको कम से कम 1 किलो ये डंडी ले लोगे और कम से कम 7 किलो फ्लावर ले लोगे, तो आपका दोनों 200 पीस के आसपास बन जाएगा। और इसमें कलर भी आपका तकरीबन 2-3 कलर के मिल जाएंगे, ठीक है ना। 2-3 कलर के पीस मिल जाएंगे। इसको बना के आप आसानी से बेच सकते हो। और अगर इसका रेट आप जेन्युइन रखोगे तो आपका फटाफट बिक जाएगा। और ज़्यादा बार्गेनिंग आपको नहीं करना चाहिए। जो रेट हो कम से कम मार्जिन रखकर आप बेचोगे तो 100% आप कमाई कर लोगे और बेच लोगे, ठीक है ना। इसलिए आपने अगर नए अगर बिजनेस करते हो तो कम से कम मार्जिन रखिए, और कम से कम मार्जिन रख के बेचोगे तो आपका माल जल्दी बिकेगा। और जल्दबाजी में आप इसको बेचने की कोशिश मत करना। सबसे पहले आप सारी वैरायटी को, हमारी वीडियो जो बन रही है सारी वैरायटी देखने की कोशिश करना कि कम से कम 2-4-10 वैरायटी को आपको बनाने की जब जानकारी हो जाए तब आप दिल्ली के सदर बाज़ार में जाकर सारा मटेरियल खरीद के आप बना के बेच सकते हो, ठीक है ना। अब इसलिए कम से कम 2-4-10 वैरायटी आपको आनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली जाओगे तो 8 किलो यही फूल लेने के लिए जाओगे नहीं, 8 किलो वैरायटी, तो आपको कम से कम 2-4-10 वैरायटी लेनी पड़ेगी। उसके लिए सारी वीडियो आप देखते रहना। और कौन से फ्लावर पॉट को बनाने के लिए कितना मटेरियल लगता है, मैं सारी वैरायटी बना के बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए कि आपको एक एक्चुअल हो जाए कि क्या किसमें कौन सी वैरायटी कितना वज़न लग रहा है, ठीक है ना। तो आपने जब भी लेना 200 पीस के लिए आपको सारा क्वांटिटी बता दिया। आप जिस रेट में परचेज करोगे उसका रेट निकाल कर आप बना के कम से कम मार्जिन रख के आप बेचने की कोशिश करना। और वीडियो देखते रहना। जब भी आपको लगे कि हाँ आपको कई वैरायटी बनाने की नॉलेज मिल चुकी है, तभी सारा दिल्ली जाके सदर बाज़ार में गली नंबर 11 में सारा मटेरियल मिलता है, वहाँ से लेकर आप बना के बेच सकते हो, ठीक है ना। और हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और इसको बनाने के लिए देखो इसमें आपको जो है बच्चा पोट है, इसको बच्चा पोट बोलते हैं, चौड़ा सा गोल साइज में मिल जाता है। इसमें पीओपी घोल के लगाना पड़ेगा, पीओपी घोल के। और पीओपी में तकरीबन 5 किलो पीओपी में 1 किलो सीमेंट मिला के मिक्स करके लगाओगे तो आपका पकड़ इसकी मजबूती रहेगी। कई बार पीओपी जल्दी सूखती नहीं, सीमेंट डालने के बाद आपका पीओपी जल्दी सूख जाएगी। उसके बीच में पीओपी डालकर और इसके बीच में आप ऐसे लगा के
लगा दोगे तो आपका सेट हो जाएगा, ठीक है ना। और पीओपी को कैसे गोला जाता है, हमारी वीडियो बहुत सारी बनी, उस पर देखकर आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। और हमारी आने वाले समय में और सारी वीडियो बनेगी, जिसको देखकर आप फ्लावर के बिजनेस को आसानी से कर सकते हो।